श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत के मातम्य का ये चौथा अध्याय गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ होता है। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रभाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधार गए। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा कांचे कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडल। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कट प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वित्रभिंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी और उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। हे मुनीश्वर गणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख थे, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। सो हे मुनिवरों, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। शनकादि जी कहने लगे कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना
सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्तुते। अरे जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहते हैं, क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल लोग हैं, काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास तृष्णा कुलाशाश्रम धर्म वर्जिता एदाम्बिका मत शरणो अपिहिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। जो सत्य से च्युत हैं, माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे हुए हैं, आश्रम धर्म से रहे, दम्भी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे सभी पापी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान करते हैं, ब्रह्म हत्या लगी है जिन्हें, सुवर्ण की चोरी करते हैं, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघाती, ये 5 महापापी कहलाते हैं। छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी और ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और जो लोग व्यभिचारी हैं, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उसी नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहु जलपिका सूरा च ग्रह ग्रतेषु कृपणः कलह प्रिया। प्राय कुछ न कुछ बकवाद करने वाली थी। गृह कार्य में तो निपुण थी, लेकिन कृपण थी, झगड़ालू बहुत थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री तो बहुत थे, घर द्वार भी बहुत सुंदर था, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। सुख क्यों नहीं था? जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो अभी न तो उन्हें कोई पुत्र हुआ और न फिर कोई पुत्री हुई। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तो रहने लगा। एकदा सा द्विजो दुःखादि गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयवान्। एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आया।
संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वो वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वो उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यतिरुवाच कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके ही पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्तस्य दिग्कुलम संतितम बिना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। अरे महाराज, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा हूँ, पुत्रहीन हूँ, तब मेरा तो फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वो ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन्हें यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हो गई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि इस जन्म की तो बात छोड़ो, सप्त जन्मावधि तब पुत्रौ नैवच 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बड़ा दुख भोगना पड़ा। सो हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा तो छोड़ दो और सन्यास में इस प्रकार का सुख है तो सन्यासी हो जाए। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं अब आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा सन्यास तो सर्वथा नीरस है महाराज। लोक में सरस तो पुत्र पौत्राद से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। वह ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सके। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या करूं? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा है,
तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। ध्यान रहे, सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधित्रया कार्यम तेन पुत्रोऽति निर्मला। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। ये 2 ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यों कहकर वे योगीराज तो चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वो तो रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल नहीं खाऊं। अरे फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ेगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति का ह्रास हो जाएगा, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैव बस यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री भागेगी कैसे। ये सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर निकाला कैसे जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय सुना है बड़ी पीड़ा होती। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी उसी समय नरद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएंगे और मुझसे तो सत्य शौचादि जो ये नियम बताए हैं इनका पालन होना बड़ा कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा पैदा करती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां बहुत सुखी। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वो फल नहीं खाया और जब उसके पति ने उससे पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, तू चिंता काहे को करती, प्रसव होने पर वो बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य फिर तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण भी करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कर दिया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्य धुंधुलिम ददौ। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध है नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूं। मेरी बहन के अभी अभी एक बालक हुआ था, वो तो मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण करती रहेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम अपने नाम के अनुसार धुंधकारी रखा। त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुसुबे अरवकम
सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वो सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे तो इस बालक को देखने के लिए आने लगे तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को पता ही नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर भी दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिपे छिपे और दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरे के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता था और उन्हें चटकुओं में डाल देता था। हिंसा को उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वो अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति सुहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। कुपुत्र हो दुखदायका, अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत, प्राणास्त्याज्याम दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हाय, मेरे ऊपर तो ये बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए समझाया। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी, असारा खलु संसारो दुख रूपे विमोहका, सुता कस्य धनम कस्य इष्णेवा ज्वलते निशम। वे बोले, पिताजी, ये असार संसार है, ये अत्यंत दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। अरे पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख है तो केवल विरक्त और एकांत जीवी मुनि को है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो निश्चित रूप से नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर आज ही वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में जाकर और वन में रहकर मुझे करना क्या चाहिए, ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहो तो। किम कर्तव्यम वनेतात तत्वम वद सविस्तरम। मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्म बस स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो बेटा, इससे मेरा उद्धार कर दो ना। तो गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना पहले छोड़ दें।
और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णाम। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है पिताजी, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोग की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें, एकमात्र भगवत सेवा करें और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुके थे, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थे। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के श्री 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इत श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नामक 4थो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।